यह कहानी है एक कच्चे गांव की, जहां धूप निकलते ही गलियों की मिट्टी आग की तरह तप जाती थी और यहीं गलियों से एक आदमी अपने सपनों को घसीटता हुआ निकलता था। उसका नाम था रहीम। रहीम एक मोची था। दिन भर वह फटे पुराने जूते सिलता, टूटी चप्पलों को ठीक करता। शाम तक उसकी उंगलियां सूज जाती थी। जितना भी वह कमाता था उससे बस थोड़ा सा दूध और आटा ही आता था। उसके साथ हमेशा उसका बूढ़ा ऊंट चलता था, जिसका नाम बरकत था। बरकत की आंखों में उम्र की थकान थी, मगर अपने मालिक रहीम के लिए वफादारी। तपते सूरज में भी वह रहीम के साथ उसका सामान लेकर चलता। रहीम का घर बहुत छोटा था, जिसके कारण उसकी पत्नी रबीहा उससे बहुत तंग थी और हमेशा रहीम से लड़ाई करती रहती थी। वह रहीम से कहती थी, तेरी किस्मत सूखी रोटी जैसी है, कितना भी चबाओ स्वाद नहीं आता। तुम अच्छा नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। लेकिन बहुत कुछ सुनने के बाद भी रहीम चुप रहता। एक दिन बहुत ज्यादा तेज आंधी चली। धूल ने सब कुछ ढक लिया था। रहीम बाजार से वापस आ रहा था और अपने ऊंट के साथ। आंधी के कारण रास्ते पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर चलते रहीम का पैर किसी चीज से टकराया। जब उसने देखा तो वह लालटेन था। रहीम ने लालटेन उठाया और सोचने लगा, न जाने किस गरीब का लालटेन गिर गया। वह उसे अपने घर ले गया। रहीम की पत्नी रबीहा लालटेन को देखकर बोली कि कूड़ा कबाड़ उठाकर क्यों ले आते हो, कभी कोई काम की चीज भी ले आया करो। रहीम ने चुपचाप लालटेन घर के एक कोने में रख दिया। शाम को आंधी तूफान के कारण बिजली नहीं आई। रहीम ने सोचा कि वह लालटेन जला लेता हूँ। जब वह लालटेन उठाकर उसे साफ करने लगा तो उसके अंदर से एक कागज का टुकड़ा गिरा। कागज काफी पुराना पड़ चुका था। जब रहीम ने उस कागज को खोला तो उस पर लिखा था, को भी यह लालटेन मिला उसकी नीयत की परीक्षा होगी। खजाना सिर्फ ईमानदार को मिलेगा। उस कागज पर नक्शा भी बना हुआ था। अगली सुबह रहीम अपने ऊंट बरकत के साथ उस नक्शे पर बताए रास्ते की तरफ चल पड़ा। वह जंगल के बीचों बीच चले गए, जैसे कि नक्शे पर था। बरकत ने जोर से जमीन पर खुर मारना शुरू किया। कुछ देर में वहां एक संदूक नजर आया। रहीम ने वह संदूक खोला। उसमें सोना चांदी था और साथ में एक कागज का टुकड़ा, जिस पर लिखा था, जो दौलत में बदल जाए वह इंसान नहीं रहता, इसे सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही लेना। रहीम कुछ देर सोचने लगा और उस संदूक से थोड़ा सा सोना चांदी उठा लिया और संदूक को बंद करके वापस रख दिया। रहीम ने उस सोना चांदी को बेचकर एक जूतों की दुकान खोली। वह गरीबों को मुफ्त में जूते देता था। उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और उसको अच्छी कमाई होने लगी। उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई और उसकी पत्नी भी खुश रहने लगी और रहीम से लड़ाई करना उसने बंद कर दिया था। अपने ऊंट बरकत को वह हमेशा अपनी दुकान के सामने ही बिठाता था। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जो इंसान गरीबी में भी इंसानियत नहीं छोड़ता, वह हमेशा कामयाब होता है।